हेलो एवरीवन। आज की क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 11 की बुक फिजिकल एजुकेशन, जिसका हम चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नाम है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर्स इन फिजिकल एजुकेशन। इस वीडियो का ये पार्ट 1 होने वाला है क्योंकि ये चैप्टर लेंथी है। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। और जो इस चैप्टर के और जो आज की क्लास के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, इट मीन्स जो आज आप सीखने वाले हो वो क्या है। सो द फर्स्ट इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और जो सेकंड पार्ट है वो है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन? फिजिकल एजुकेशन शब्द का मीनिंग क्या है? तो जो फिजिकल एजुकेशन शब्द है, जो फ्रेज है, वो दो शब्दों से मिलकर बना है। द फर्स्ट वन इज फिजिकल एंड द सेकंड वन इज एजुकेशन। फिजिकल का मतलब है बॉडी से रिलेटेड, रिलेटेड टू बॉडी। और एजुकेशन का मीनिंग क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, यानी बिहेवियर के अंदर चेंज लाना, परिवर्तन लाना। दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। ओके। जब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं फिजिकल एजुकेशन, तो इसका मीनिंग हो जाता है मॉडिफिकेशन ऑफ अ ह्यूमन बिहेवियर बाय मीन्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। यानी किसी इंसान का उसके बिहेवियर में परिवर्तन लाना किसके द्वारा? फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा। अब बात करते हैं हम डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन की। तो हम बेसिकली 3 डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं। पहली है एच सी बर्ग द्वारा दी गई है, जो दूसरी है जिसको डी अबटफर ने दिया है, एंड थर्ड वन इज given by the Central Advisory Board of Physical Education and Recreation, CABPER. Okay, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। इसका जो गठन हुआ था वो 1950 में हुआ था, 1950 में। ओके। सो द फर्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय एच सी बक। तो फिजिकल एजुकेशन इज अ जनरल पार्ट ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम, यानी जो हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम है उसका एक छोटा सा पार्ट कौन है? फिजिकल एजुकेशन। जो किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन थ्रू द मीडियम ऑफ बिग मसल एक्टिविटी। यानी जो फिजिकल एजुकेशन क्या है, वो एक जर्नल पार्ट है एजुकेशन प्रोग्राम का, छोटा सा पार्ट है जो क्या कराता है? ग्रोथ करवाता है, बेसिकली डेवलपमेंट कराता है। क्या करता है? एजुकेट करता है चिल्ड्रन को बाय द मीन्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, और यू कैन से बाय द मीन्स ऑफ बिग मसल्स एक्टिविटी। एंड इट इज एजुकेशन ऑफ होल चाइल्ड। ये चाइल्ड के सारे डेवलपमेंट कराता है। सारे डेवलपमेंट कराने का मतलब क्या है? हर डायमेंशन में डेवलपमेंट कराना। जैसे कि फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशन, सोशली, इमोशनली, जितने भी डायमेंशन होते हैं सारे डेवलपमेंट कौन करवा पाता है? द फिजिकल एजुकेशन। सो फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या हैं? दे आर द टूल्स। अब फिजिकल एक्टिविटी क्या है? वो टूल्स हैं जिसके द्वारा हम सारे डेवलपमेंट करवा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं फुटबॉल गेम बोलूँ, है ना, मास पीटी बोलूँ, हॉकी गेम बोलूँ, तो ये सब क्या है? दीज आर द टूल्स, ओके, बाय विच द डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन। दे आर सेलेक्टेड एंड कंडक्टेड एज टू इन्फ्लुएंस एवरी चाइल्ड लाइक फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, मोरली। वही बात, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ के टूल हैं जैसे कि जो फुटबॉल है या फिर मास पीटी है, इन सबको चुना जाता है और कराया जाता है ताकि बच्चे का सारे डेवलपमेंट हो पाए। इट मीन्स वह फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली, मोरली सारे डेवलपमेंट उसके हो पाए। ओके। अगला जो डेफिनेशन है वो दिया है डी अबटफर ने। तो फिजिकल एजुकेशन इज अ सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस विच कम्स टू द इंडिविजुअल थ्रू बॉडी मूवमेंट। यानी बॉडी मूवमेंट करने से जो जो भी उसके पास एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं वो सब के सब क्या हैं? दे आर कम फ्रॉम द फिजिकल एजुकेशन। और जो थर्ड डेफिनेशन जो दी है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, वो ये है कि फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन क्या है? खुद एक एजुकेशन है। ओके। इट इज़ द एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटी। अब ये एजुकेशन है किसके द्वारा हो रही है? फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा हो रही है। हो किस ले रही है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनालिटी ऑफ चाइल्ड। यानी चाइल्ड का सभी रूप, सारे रूपों से उसका डेवलपमेंट कराना है। दैट इज वाई दे आर डूइंग इट, ऑफ द चाइल्ड टू इट्स फुलनेस एंड परफेक्शन इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। अगर आप इन तीनों डेफिनेशन का निचोड़ पाओगे तो तीनों डेफिनेशन यही कह रही हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन है वो एक छोटा सा पार्ट है एजुकेशन प्रोग्राम का, जो क्या करवा रहा है? जो चाइल्ड को या फिर किसी इंडिविजुअल को, जो भी उसको गो थ्रू कर रहा है, उसका डेवलपमेंट करा रहा है। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन?
आज की क्लास में ये हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये लास्ट है एम एंड ऑब्जेक्टिव। सो पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए एम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, तो एम एम वो है जो अल्टीमेट आप जिसको अचीव करना चाहते हो, जो आपका एक ही गोल होगा। फॉर एग्जांपल अभी अगर आप क्लास 11th में हैं तो आपका गोल क्या है कि आप 11th में एक अच्छा स्कोर करके आप पास हो पाएँ। ओके, और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जो उस बड़े एम को अचीव करने के लिए जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं उन्हीं को हम ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप 11th क्लास में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो दैट विल बी योर एम। एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, अब उस एम को अचीव करने के लिए जो आप छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, जैसे कि आप पीरियोडिक में अच्छे नंबर लाएंगे, है ना, और आप डेली रिवीजन करेंगे, डेली 1 या 2 चैप्टर पढ़ेंगे। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। ओके, विच विल विच विल हेल्प यू टू अचीव द एम, है ना। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। सो फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है? द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज अ होलसम डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी फॉर कंप्लीट लिविंग। यानी सभी रूपों से मानव का विकास करना, वही क्या है, एम है फिजिकल एजुकेशन में। इनफैक्ट द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज अ एपिक्स पॉइंट विच सीम्स टू बी आउट ऑफ रीच। जो फिजिकल एजुकेशन का एम है वो इतना दूर है कि आप उसको मतलब अचीव नहीं कर सकते। सो दैट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जिनको आप अचीव करके आप एम की तरफ पहुंच पाओगे। सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज फिजिकल एजुकेशन। सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज फिजिकल डेवलपमेंट। अब फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर क्या चीज़ आती है, जैसे बॉडी स्ट्रक्चर, एजिलिटी, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, इन सब का डेवलपमेंट कराना, वही क्या है, फिजिकल डेवलपमेंट है। दूसरा है मेंटल डेवलपमेंट, यानी मानसिक रूप से विकास कराना। तीसरा है सोशल डेवलपमेंट। अब सोशल डेवलपमेंट में क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि आप सोशल क्वालिटी जो होती हैं, जैसे सोशल जो ट्रेड्स होते हैं, जैसे कोऑपरेशन हो गया, ऑनेस्टी हो गया, इन सब का डेवलपमेंट भी कौन करा पाता है, फिजिकल एजुकेशन। अगला है न्यूरो मस्कुलर डेवलपमेंट। अब न्यूरो मस्कुलर में जो है ना, 2 चीज़ें यूज हो रही हैं, एक हो रहा है न्यूरो और एक हो रहा है मस्कुलर। तो ये बेसिकली 2 इंडिपेंडेंट सिस्टम से मिलकर बना हुआ है। पहला इंडिपेंडेंट सिस्टम क्या है, दैट इज अ नर्व सिस्टम, एंड सेकंड इज मस्कुलर सिस्टम। जब इन दोनों के बीच में तालमेल जब बैठ जाता है तो उसको हम बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर डेवलपमेंट। एग्जाम्पल अगर आपको समझना है, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे को जैसे अभी ये पेन पकड़ना है मेरे को अपने हाथ में, तो मेरे ब्रेन ने मेरे हाथ में सिग्नल दिया कि हाँ यू हैव टू होल्ड द पेन। तो जैसे ही मैंने उस पेन को पकड़ने की कोशिश करी तो मेरे ब्रेन से मेरे हाथ तक सिग्नल पहुंचा। तो यहाँ पर जो दोनों के बीच में जो तालमेल है उसी को बोलते हैं क्या, न्यूरो मस्कुलर डेवलपमेंट। अगला है हमारा इमोशनल डेवलपमेंट। तो इमोशनल डेवलपमेंट कैसे हो पाता है फिजिकल एजुकेशन से, तो फॉर एग्जांपल इसको हम एग्जाम्पल समझेंगे, है ना। लेट्स से कि कोई एक इंडियन टीम है हॉकी की। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से इंडिविजुअल आते हैं। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट जब स्टेट से इंडिविजुअल आ रहे हैं तो वहाँ पर सोशल डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे की लैंग्वेज समझ रहे हैं, कॉपरेशन समझ रहे हैं, ना, एक दूसरे के कस्टम्स को समझ रहे हैं। और साथ ही साथ जब वो कोई मैच जीतते हैं या फिर हारते हैं या लूज करते हैं, विन करते हैं, तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखते हैं। सो दिस इज हाउ द इमोशनल डेवलपमेंट अगर्स इन द फिजिकल एजुकेशन। द लास्ट इज डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ। अब हेल्थ कैसे डेवलप होती है, जब आपके सारे जो डायमेंशन है हेल्थ के, जैसे कि फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, सोशल हो गया, इमोशनल हो गया, है ना, जब ये सारे जो डायमेंशन है हेल्थ के, जब ये डेवलप हो पा रहे हैं तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाएगी। सो दिस इज हाउ, सो दिस आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो पार्ट 2 होने वाला है इस वीडियो का, वो रहने वाला है खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में। मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर, खेलो इंडिया प्रोग्राम के बारे में रहेगा। एंड द सेकेंड ऑप्शन विल बी करियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन, यानी यानी जो फिजिकल एजुकेशन जो फील्ड है उसमें क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।